जो अवसर है, जैसा आदरणीय जगदीश जी ने कहा, ये किसी सरकार के 12 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करना ऐसा नहीं। अपितु इस 12 साल में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह का संपरिवर्तन, जिस तरह का संपूर्ण परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का दौर इस देश ने देखा है, ये जो परिवर्तनकारी यात्रा जो पिछले 12 साल में इस देश में संपन्न हुई है, मैं उस यात्रा को आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मित्रों, इस यात्रा ने भारत को पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और जन भागीदारी, इन तीनों के आधार पर देश को अविश्वास में जहां देश ग्रसित था, वहां से निकाल करके में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। मित्रों, यदि इस 12 साल की यात्रा को मुझे केवल 3 शब्दों में समेटने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये 3 शब्द हैं: विश्वास, विकास और जनकल्याण। 3 स्तंभों के आधार पर सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीतियां और उसके साथ साथ में सरकार की उपलब्धियों की पहचान बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, नीति सही हो, नीयत शुद्ध हो और उस शुद्ध नीति और नियत के अनुरूप निर्णय सकारात्मक रूप से शीघ्रता के साथ में लिए जाएं। सो नीति, निर्णय और नियत, ये तीनों जब अलाइंड होती है तब उस देश या समाज में एक परिवर्तन का दौर आता है। मित्रों, जो 3 शब्द मैंने कहे उसमें पहला था विश्वास। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास शासन करने वालों पर होना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2014 में देश जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा था। आर्थिक मोर्चे पर देश के हालात खराब थे। हम सब जानते हैं उस समय भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी, जो इकोनॉमीज कभी भी भरभरा करके गिर सकती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित कर दिया गया। महंगाई उस 10 साल के कालखंड में चरम पर, भ्रष्टाचार के नित्य नए जो है वो समाचार अखबारों की सुर्खियों में छपते थे, टेलीविज़न चैनल्स के डिबेट का हिस्सा बनते थे। देश निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर विफल था। सामरिक मोर्चे पर भी अनेक चुनौतियां देश के सामने खड़ी थी। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से बात करूं, आतंकवाद चरम पर था। या तो देश के आस्था के स्थलों पर चोट होती थी, या आर्थिक जो है गतिविधियों के केंद्रों पर इस तरह की घटनाएं होती थी। नक्सलवाद देश में पशुपति से तिरुपति तक एक कॉरिडोर 257-256 जिलों तक फैल चुका था। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो राज्यों के बीच में वैमनस्य बढ़ रहा था। पूर्वोत्तर अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो भारत अपने आप को एक कोने में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। भारत की आवाज वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर इनसिग्निफिकेंट हो गई थी, अस्पष्ट हो गई थी, दब गई थी। ऐसी परिस्थिति में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के 14 साल के मुख्यमंत्री काल को जनता ने भरोसा व्यक्त करते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए एक विकल्प के रूप में चुना था। और वो विकल्प 2014 में अवसर मिलने के बाद जिस तरह से सरकार ने राष्ट्रहित को प्रथम मानते हुए राष्ट्र कल्याण की नीति से और साथ साथ में समाज के हर तबके का सशक्तिकरण करके उसको आगे बढ़ा, उसको राष्ट्र निर्माण का सहयोगी सहभागी बनाना, इस दृष्टिकोण से काम किया। जन सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को प्रारंभ किया। देश में एक नया गवर्निंग मॉडल दी। आप सब पत्रकार मित्र जो वरिष्ठ लोग हैं जानते हैं, देश में पहले भी योजनाएं बनती थी। देश में हर इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ न कुछ योजना पहले अवश्य बनी होगी आज़ादी के बाद।
कभी इंदिरा आवास योजना बनी होगी, जवाहर शौचालय की योजना बनी होगी, ऐसी अनेक योजनाएं बनी। लेकिन वो योजनाएं इलेक्टिव और सेलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जब मैं इलेक्टिव और सेलेक्टिव कहता हूँ तो उसका अभिप्रेत यह है क्योंकि नंबर से सीमित होता है। उदाहरण के लिए देश में 1 लाख मकान बनेंगे इंदिरा आवास योजना के तहत 5 साल में, बहुत गाजे बाजे के साथ में प्रचारित किया जाता था, धूम धड़ाका होता था, बड़े पोस्टर लगते थे, बड़े बड़े उसके ऊपर होर्डिंग लगते थे, विज्ञापन छपते थे। देश भर में उसको जब बांटा जाए तो देश के 30 प्रांतों में छोटे बड़े प्रांत को एवरेज चार्ज जो है 1 लाख मकान में से 30 जो है 3,000, 4,000, 5,000 मकान हिस्से में आते थे। राजस्थान जैसे प्रांत में हर पंचायत को बमुश्किल 5 साल में 2 मकान मिलते। जिस पंचायत में 800, 1000, 500 लोग बिना पक्की छत के रह रहे हो, वहाँ केवल 2 मकान आने से विकास नहीं हो सकता। और जब क्योंकि टुकड़ों में अवसर होता था तो इलेक्टिव और सेलेक्टिव लोगों को मिलता था, या तो वो वोट बैंक के आधार पर डिवाइड होता था, या मजहब के आधार पर डिवाइड होता था, या पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ के आधार पर डिसाइड होता था कि मुझे मेरा ये पसंद का व्यक्ति है, इसको मिल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नया गवर्निंग मॉडल इस देश में लागू किया और वो था 100% सैचुरेशन पर काम करें। जितनी योजनाएं, मैं योजनाओं की बात नहीं करूंगा, जितनी भी योजना अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होकर के काम करे। जिस गैस के कनेक्शन को लेने के लिए लोग एमपी के घर के बाहर बैठे रहते थे, उस गरीब बूढ़ी माँ को ढूंढ करके गैस एजेंसी का मालिक उस बड़ी बूढ़ी माँ को ढूंढ करके उसको गैस कनेक्शन देता। उसको ढूंढने के लिए गांव पंचायत के चक्कर लगाते थे कि जाकर के दें ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। 100% सैचुरेशन का जो ये मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और उसके चलते हुए जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन आया 2019 का, ये दोनों उस स्थापित विश्वास का परिणाम है। 2024 के चुनाव में भी देश की जनता ने एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके नेतृत्व में एनडीए को एक स्पष्ट बहुमत प्रदान किया और ये संदेश दिया कि देश अब जुमलों की राजनीति के बजाय परिणाम परक राजनीति पर भरोसा करती है। The country the people of India have started voting for the delivery and development। इस पर जब देश की जनता ने काम करना शुरू हुआ, मैं ये मानता हूं कि ये विश्वास प्रचार से निर्मित नहीं। पहले प्रचार से इस तरह के विश्वास अर्जित करने के प्रयास होते थे। ये विश्वास बना ये विश्वास बना निर्णायक नेतृत्व से, ये विश्वास बना पारदर्शी शासन से, ये विश्वास बना राष्ट्रहित को मान करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण की प्रतिबद्धता से। और हम सब ने देखा कोविड जैसी महामारी के समय में जिस तरह की परिस्थितियां थी, पूरा विश्व जिस चुनौती से गुजर रहा, तब भारत ने जिस तरह से सामूहिक शक्ति से कोविड का मुकाबला किया, देश की सरकार, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, देश के सारे मीडिया नेटवर्क के लोग, देश के सारे पॉलिटिकल लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, देश के सारे जनप्रतिनिधि और आम जन, हर एक ने किसी न किसी तरह से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। देश के कोविड के फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने आप को आहूत करके भी देश के जीवन बचाने के लिए काम किया। देश के वैज्ञानिकों ने निरंतर परिश्रम करके इस देश में कीर्तिमान स्थापित करते हुए पहली बार कोविड के टीके बनाए। भारत के 140 करोड़ लोगों का जीवन चक्र सुरक्षित हुआ और भारत से निकली हुई औषधियाँ और भारत से निकला हुआ टीका उसने विश्व की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन का जीवन बचाने के लिए काम किया। हम 140 करोड़ देशवासियों ने सबने मिलकर के इस बात को सिद्ध किया था, यदि सामूहिक शक्ति से हम सब लोग साथ खड़े हों तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, भारत न टूटता है, न भारत हारता है, अपितु भारत संकट में और भी मजबूत होकर के उभरता है। मित्रों, आज इस सब के चलते हुए भारत पर केवल भारतीयों का भरोसा नहीं बना, आज भारत को पूरा विश्व एक विश्वास पात्र साझेदार के रूप में देखने लगा है। मित्रों, G20 का सफल आयोजन जिसने भारत की छवि को पूरे विश्व भर में बदला,
भारत के प्रति देखने की दृष्टि को बदला। डेवलपमेंट